बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए डिलीशियस है कोफ्ता की रेसिपी लेके आई हूं। कोफ्ता बनाएंगे हम इतने यूनिक स्टाइल के साथ, कम इंग्रेडिएंट के साथ, किचन के मसालों के साथ, और साथ शेयर करूंगी आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स के कोफ्ते टूट क्यों जाते हैं और ये सॉफ्ट क्यों नहीं बनते। मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें। चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। चले जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कीमा लिया है 1 किलो। मैंने मटन का कीमा यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो बीफ और चिकन के कीमा के साथ भी ये रेसिपी बना सकते हैं। कीमा को मैंने 2 दफ़ा मशीन से निकलवा के बारीक बिल्कुल पिसवा लिया था। जिसे छलनी में डाल के मैंने रख दिया था 2 घंटा के लिए, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ छोटे साइज़ का प्याज, साथ 3 हरी मिर्चें। इन्हें मैंने चॉप कर लिया था, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना। चॉप करने के बाद इसे मैं हाथ की मदद से स्क्वीज़ करूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। ये ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ स्पाइसेस, जिसमें मैं नमक ऐड करूँगी 1.5 चाय का चम्मच, 1.5 छोटी चम्मच। जी व्यूअर्स, अब मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी इसमें मैं 1 चाय का चम्मच, 1 छोटी चम्मच। अब मैं इसमें क्रश किया हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच, और 1 चाय का चम्मच ही मैं इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ। पिसा गरम मसाला ऐड करूँगी इसमें मैं 1 चाय का चम्मच। हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 छोटी चम्मच। रोस्ट किया हुआ भुना हुआ मैं इसमें बेसन ऐड करूँगी 4 खाने के चम्मच। आप चाहें तो जो भुने हुए चने मिलते हैं उनको भी आप पीस के इसमें ऐड कर सकते हैं। बस इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 5 से 8 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह मसल के गूंदना है ताकि ये अच्छी तरह बाइंड हो जाए। जी अब मैं यहाँ 1.5 टेबल स्पून जितना मैदा लूँगी और इसे दोनों हाथों में घुमाते हुए टाइटली एक स्मूथ बॉल रेडी कर लूँगी। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जिस साइज़ के आप चाहिए कोफ्ते रेडी कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने 1 किलो कीमा से तकरीबन 20 से 21 कोफ्ते रेडी कर लेने हैं। जी इस स्टेप पे आप कोफ्तों को फ्राई करें 3 से 4 मिनट के लिए। हाफ़ फ्राई करें, इसे मुकम्मल ठंडा करें, ज़िप लॉक बैग में रखें और इसे फ्रीज़ करें 3 से 4 माह के लिए। इजीली कोफ्ते बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। जब दिल चाहे निकालें, ग्रेवी बनाएं और कोफ्ते रेडी कर लें। जब इसकी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है आधा कप जितना। इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 2 लौंग और 1 मैं दालचीनी की स्टिक ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने 2 पार्ट्स में तोड़ लिया था। जैसे ये कड़कड़ाने लगे, इसमें मैं पेस्ट बनाया हुआ प्याज ऐड कर रही हूँ 2 से 3 कप जितना, पौना कप जितना या 2 प्याज लेके आप उसका पेस्ट रेडी कर सकती हैं। फ्लेम यहाँ पे मैंने रखा हुआ है मीडियम टू लो। बस इसे हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, लाइट गोल्डन हो जाए। इसमें मैं इस स्टेप को करने में मुझे बस 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर का पेस्ट। टमाटर प्यूरी बनाई थी मैंने, 2 लार्ज साइज़ के टमाटर ले लिए थे, इनके छिलके उतार के ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। आप चाहे तो उन्हें चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। ये टमाटर ऐड करने के बाद इसे मैं फ्राई करूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरह, ताकि जो मसाला है वो बेहतरीन सा भुन जाए और जो मसालों का टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाए। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच भर के। इसे भी मैं 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। फ्लेम आपने मीडियम टू लो ही रखना है। इसकी हमें एक स्मूथ सी ग्रेवी चाहिए। हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ इसमें मैं 1/4 चाय का चम्मच। लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच भर के। कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ इसमें मैं 1 चाय का चम्मच। जी व्यूअर्स, ऐड करने के बाद बस इसे मिक्स करेंगे और फ्लेम को मैंने रखा हुआ है मीडियम टू लो ही, ताकि अच्छी तरह भुन जाए। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊंगी और इसकी बुनाई करती जाऊंगी 3 से 4 मिनट के लिए। इसमें मैं चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, कुटी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। इससे कलर भी प्यारा आता है और खुशबू भी कमाल की आती है और जायका भी मज़े का आता है। या मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ 1/4 कप जितना। दही ऐड करने के बाद इसे मैं भून रही हूँ ताकि जो दही का पानी है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। जिसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं हमें स्मूथ और दानेदार चाहिए, जैसे कौरमे की होती है। जी अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ ग्रेवी के लिए 2 गिलास जितना। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोफ्ता की ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतली मज़े की नहीं लगती। बस पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें बॉयल आने तक पकाऊंगी। जैसे ही बॉयल आएगा फ्लेम को मैं कर रही हूँ यहाँ बिल्कुल लो,
ये एक टिप एंड ट्रिक है, अगर आप मीडियम फ्लेम पे तेज़ पकते हुए पानी में कोफ्ते ऐड करेंगे तो कोफ्ते एकदम से फट जाएंगे, खुल जाएंगे, टूट जाएंगे। जी व्यूअर्स, आपने फ्लेम को बिल्कुल लो करके फिर ही कोफ्ते ऐड करने हैं और इसे हम पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, कवर लगा के, ताकि इनका जो अच्छी तरह पक जाए और ये टूटे भी ना और इनकी शेप जो है वो ख़राब भी ना हो। व्यूअर, यहाँ पे इनको पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। बस इसको मैं ऐसे ही हिला लूँगी, अभी मैंने चम्मच नहीं इसमें हिलाना। इसे फिर मैं कवर कर रही हूँ और फ्लेम कर दिया मैंने मीडियम, और इसे पकाऊंगी मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद व्यूअर्स मैंने ढक्कन हिला दिया था। आप देख सकते हैं हमारे बेहतरीन से कोफ्ता बन के रेडी है। अब मैं जैसे चाहे इसमें चम्मच चला लें। इसमें पिसा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच, पिसी काली मिर्च ऐड करूँगी आधा चाय का चम्मच। इसके बगैर तो हमारे जो पंजाबी और देसी खाने हैं वैसे ही अधूरे होते हैं। जी बस इसे हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इसको मैं गार्निशिंग करूँगी यहाँ पे हरी मिर्च के साथ। हरी मिर्चें ली थी मैंने 2 से 3 अदद, इन्हें ब्रिक स्लाइसेस में कट कर लिया था। साथ में यहाँ फ्रेश हरा धनिया ऐड कर रही हूँ, खूबसूरती भी देता है, खुशबू भी देता है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कितने शानदार से कोफ्ता बन के रेडी है और इसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ बन के रेडी हुई है। और कोफ्ता आप चेक करें कितने नरम मुलायम सॉफ्ट कोफ्ता बने हैं और ये ज़रा भी बिल्कुल भी टूटे भी नहीं हैं। इसको आप इंजॉय करें इस बकरा ईद पे, अपने लंच में बनाएं, डिनर में बनाएं, अपनी दावतों में बनाएं, अपनी फैमिलीज़ के साथ इंजॉय करें। और मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दिया करें, चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।